हेलो जी, राधे राधे। तो जी स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? तो सुबह सुबह से व्लॉग की शुरुआत कर दी है। शुक्रवार यानी कि 19 तारीख का ये दिन है। 2 दिन पुराना व्लॉग है। मैंने शूट कर लिया था बट तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। आगे चल के आपको पता चलेगा मैंने व्लॉग आगे शूट क्यों नहीं करा। तो बस तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी आज शाम को, तो इसीलिए मैंने 2 दिन के व्लॉग नहीं बनाए हैं। आगे आने वाले दिनों में आपको डेली व्लॉग्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो बस यहाँ पर सुबह सुबह सबसे पहले मैंने बच्चों के स्कूल की ड्रेस लेकर आई बाहर से, उसको प्रेस करके रख दी थी। फिर मैंने फटाफट झाड़ू लगाई, मंदिर की लाइट जलाई, सारे वो जो डेली रूटीन डेली बेसिस के काम होते हैं सुबह सुबह। और अब देखो 7 बजे भी कितनी रोशनी हो जाती है। तो 6 बजे मैं उठी थी, फ्रेशन अप होकर 6:30 मैंने प्रेस वगैरह करी, फिर 7 बज गए। उसके बाद बच्चों को उठा दिया था, उनको बोल दिया था कि तुम इतने नहाने जाओ और मैं किचन के अपने थोड़े बहुत काम निपटा लेती हूँ। तो आज काले चने सॉरी सफ़ेद छोले छोले मैंने रात को भिगो दिए थे, तो उन्हीं को बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। छोले में मैंने ना चाय की पत्ती डाल दी है छन्नी में, तो उसको हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। इससे मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो खाने की तैयारी भी साथ साथ होती रहती है और बच्चों के स्कूल के लंच की भी तैयारी चलती रहेगी। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने सॉफ्ट सा ना आटा गूँध दिया था और उसको बाद मैंने तवा वगैरह धो लिया था। और पनीर की भुर्जी रखी हुई थी मेरे पास, यानी कि रात को बनाई थी, तो वही मैं दूंगी बच्चों को। तो बस फ्रेश आटा गूँध लिया है। और यहाँ पर पीहू ने भगवान जी यानी कि प्रार्थना वगैरह कर ली है, भगवान के आगे मत्था टेक लिया है। इसके बाद रियांश गया था हनुमान चालीसा पढ़ने। रियांश को जब से स्कूल में हनुमान चालीसा सिखाई है ना, पीहू को भी, तो दोनों ही पढ़ते हैं सुबह सुबह ज़्यादातर। कभी लेट हो जाते हैं तो नहीं पढ़ पाते हैं, वैसे ज़्यादातर पढ़ते ही पढ़ते हैं। बच्चों को ये हैबिट होनी ही चाहिए और ख़ासकर स्कूल में ये हैबिट करवा दी जाए तो वाह वाह हो जाती है। मतलब अच्छा रहता है, बच्चों को जो स्कूल में सिखाया जाता है ना, वही वो डेली बेसिस अपनी डेली रूटीन में करते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो बस ये मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे टचवुड कहना भी नहीं पड़ता। कभी कभी मैं बोलती हूँ कि मत्था टेक लो, आज रह गया है, वैसे वो कर लेते हैं, मत्था टेक लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट बना दिए थे गर्मा गर्म पतले पतले 2 पराठे। मेरे बच्चों को ना पनीर की वैरायटी इतनी पसंद होती है ना, तो बस रात को जब मैंने पनीर की भुर्जी बनाई थी ना, तो पहले ही बोल दिया था मम्मी प्लीज़ हम रात को ना पनीर सुबह सुबह वाले लंच में पनीर की भुर्जी ही लेके जाएंगे। तो बस सुबह से काम करते करते यहाँ पे 6 से 8 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पे ना मेरा सुबह से ही सर में दर्द हो रहा है, तो मैंने डिसाइड किया चलो यार तेल मालिश कर लेते हैं, क्या पता मेरे सर का दर्द थोड़ा ठीक हो जाए। बार बार तो मैं दवाई खाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे दवाई खाना इतना पसंद नहीं है। एक तो दवाई खाने से एकदम दर्द ठीक हो जाता है और मतलब दवाई से तो देखो ठीक हो ही जाएगा, मैं ये सोचती हूँ कि वैसे ही हो रहा होगा, तो इसलिए मैंने दवाई नहीं खाई थी। जब बहुत ज़्यादा हद हो जाती है ना दवाई मैं जब खाती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर लग गई थी मैं अपनी साफ़ सफाई में, और वीडियो की जो स्पीड है ना वो मैंने काफ़ी ज़्यादा कर दी थी, क्योंकि वही आप मैं सोचती हूँ कि आप लोग बोर हो जाते होंगे मेरी साफ़ सफाई देखते देखते। देखो जो मेरा डेली बेसिस का काम होता है, डेली मैं अपने कामों को कैसे निपटाती हूँ, उसके बीच में क्या क्या मुश्किलें आती हैं, क्या क्या मैं करती हूँ, वही सब आपके साथ शेयर करती हूँ। इसीलिए बस यही दिखाना मैं पसंद करती हूँ, क्योंकि वही वही है जो मैं करूँगी वही तो दिखाऊँगी। और जो मैं इससे ज़्यादा और मैं वैसे कुछ करती नहीं हूँ। मतलब अगर मैं मेकअप करूँगी तो मेकअप की वीडियो दिखाऊँगी, खाना बनाऊँगी तो खाना की। तो चलिए यार यही है, सुबह सुबह उठ के अपने फटाफट काम ख़त्म हो जाए ना, बड़ी शांति मिलती है दिमाग को। तो बस साफ़ सफाई करके ना मैंने सोचा आज ना खाना बना लेती हूँ पहले ही, और बाद में करूँगी बाकी के काम। तो मेरा रहता ही है, मेरे को ना टेंशन हो जाती है कि खाना बनाना रह जाएगा और नहाने का क्या है, नहाना भी होता ही रहेगा। तो फटाफट पहले किचन के काम निपटा लेती हूँ क्योंकि गर्मी आजकल बहुत हो गई है। देखो स्टैंड में मेरे को पता ही नहीं चला स्टैंड कब अपना वीडियो से हट गया, तो बस वही स्टैंड हट गया था। तो यहाँ पे काले छोले, हाँ जी, छोले भटूरे वाले छोले बनाने की तैयारी कर दी है। प्याज टमाटर का पेस्ट बना लिया था, उसमें बेसिक मसाले यानी कि हल्दी नमक मिर्च हरा धनिया और सूखा धनिया मिला दिया था, और मसाले वगैरह बना के मैंने छोले बना दिए थे, और साथ में सूखे आलू भी बनाए थे, जीरा आलू। और यहाँ पे मैं नहा धो के फिर आ गई थी, किचन का काम निपट गया था तो बस आ गई थी। और ये देखो कपड़े मैं रख रही थी और हवा काफ़ी चल रही थी, और कपड़े रख रही थी ना, कपड़े नीचे गिर गए,
तो मेरी ना टेंशन हो जाती है। मतलब टेंशन क्या, मेरे को ऐसा लगता है यार मैं बाहर आई हूँ और ये मेरे कल के कपड़े हैं, ये मैं उतार के साइड कर देती हूँ, क्योंकि अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। कपड़ों पे धूप जितनी लगनी होती है ना, लग गई थी और धूप भी चली गई थी, तो इसलिए मैंने कपड़े वगैरह हटा दिए थे। आज मैंने बाल धोए। अभी तो मेरे सर में दर्द थोड़ा कम था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे इतना सर में दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मुझे ना चेक कराना पड़ेगा। तो बस यार बाल ना मैं सुबह सुबह बाहर बाती हूँ, क्योंकि ना मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा टूटते हैं। तो मुझे ये रहता है कि बाल बाहर बाऊँ और मेरे जो टूटे हुए बाल है वो बाहर ही रह जाए। उठाती तो मैं बाहर से भी हूँ, बट अंदर रह जाते हैं ना, तो पीयू के पापा गुस्सा करते हैं, उनको बाल ही बाल हो जाते हैं कमरे में, जितना ही मैं उठा लूँ। अच्छा, बाल वगैरह सुखा के मैं आ गई थी अंदर। अब मैंने करी थी पूजा पाठ, और पूजा के बाद दिखा देते हैं आपको प्यारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये वाली ड्रेस ना मम्मी ने बनाई थी लड्डू गोपाल की, और ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है मुझे। मुझे बहुत पसंद है, आप लोग बताना। और घर के अभी क्या है ना, गर्मी बहुत है, तो लड्डू गोपाल जी को थोड़े से ना कॉटन के कपड़े में पहनाती हूँ, जिससे उनको गर्मी ना लगे। और ना मुझे काफ़ी दिनों से मंदिर को ना रेनोवेट करना है, मतलब मंदिर के ना बहुत सारे काम करने हैं, पता नहीं वो कब होंगे। चलिए छोड़िए, देखेंगे किसी दिन टाइम निकाल के करते हैं। और यहाँ पे ना जो तुलसा जी में पानी देना रह गया था, और ये प्यारी तुलसा जी देख लीजिए आप। पहले ना मेरी तुलसा जी ख़राब हो गई थी, यानी कि झड़ गई थी और पत्ते उसके ख़राब हो गए थे, तो मैंने ना अपने भैया से बोल के दोबारा से तुलसा जी ठीक करवाई है और फिर लाई है। अभी 2-4 दिन ही हुए हैं तुलसा जी आए हुए, तो अभी हम बहुत सारी उनकी सेवा पानी करेंगे और ठीक हो जाएगी फिर तुलसा जी। अभी तो नहीं है, करते हैं। चलिए, यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है, तो मैंने मीठी लस्सी बनाने का डिसाइड किया, और लस्सी वाकई में बड़ी स्वाद बनी थी। पहले मैंने ना ऐसी बर्तन में ले ली थी, तो वो बाहर छलक रही थी, बाहर बार बार गिर रही थी। तो फिर मैंने लोटे में ली और खूब देर तक इसको फेंटा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फेंटते हैं ना तो लस्सी बहुत ज़्यादा स्वाद बनती है। और ना मलाई मलाई आ गई थी ऊपर, और बहुत ज़्यादा स्वाद बनी थी। सबसे पहले मैंने अपने लिए ले ली थी, फिर मुझे याद आया लड्डू गोपाल जी के लिए भी तो लेनी है। छोटे गिलास में लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दी थी, फिर मैंने खुद पी ली थी। फिर याद आया मलाई रखी है और मलाई का निकालना है घी। तो छुटमुट वाले काम याद आते रहते हैं किचन में, और इसी तरह किचन के छोटे छोटे कामों को ख़त्म करते करते कब टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। सच में यार, किचन के और घर के काम ना कभी ख़त्म नहीं होते। अगर हम लेटे ना रात ना हो, तो मैं बता रही हूँ, अगर सोएगा नहीं ना बंदा, तब भी किचन में ही लगा रहेगा। आप कभी देखना, अगर आपके घर में रात हो रही है और अगर आपको नींद नहीं आ रही है, तो आपको भूख लग जाएगी, और भूख लगेगी तो आप किचन में चले जाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है यार। मतलब अगर हम सोए ना तो भी किचन का काम चलता ही रहेगा। चलिए छोड़िए, ये तो करना ही है। आगे बताती हूँ। मैंने ना मलाई का मक्खन निकाला। मक्खन को मैंने अपना मेल्ट होने के लिए कढ़ाई में डाल दिया था, जिससे उसका घी निकल जाएगा। और जो दूध बचा था ना मलाई को फेंटने के बाद, मक्खन निकालने के बाद, उसमें मैंने थोड़ा सा दूध और मिलाया और उसमें खट्टा लगा के मैंने दही जमा दी। तो इस दूध को मैं फेंकती नहीं हूँ, ये आज के लिए टिप थी। और अगर आप दही में डंठल वाली, यानी कि बिना डंडी की नहीं, डंडी वाली हरी मिर्च डालेंगे, तो जो आपकी वो है ना दही, वो बहुत गाढ़ी जमेगी और खट्टी भी नहीं जमेगी। और ऐसा नहीं है कि आप फिर खट्टा ज़्यादा लगा दो, फिर मेरे को कहो खट्टी जम गई। आपको खट्टा भी कम ही लगाना है, और गर्मियों में थोड़ा कम खट्टा लगाना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है, जैसे कि मेरी अभी पिछले कुछ दिन पहले हो गई थी। तो बस खट्टा थोड़ा कम लगाएं। और यहाँ पे मैंने लच्छा पराठा बनाने की तैयारी कर दी है, क्योंकि आज मैंने छोले बनाए हैं, तो ना भटूरे नहीं बनाए हैं। मेरा क्या होता है ना, अगर मैं भटूरे बनाती हूँ ना, तो मेरा भी बहुत मन करता है भटूरे खाने का, तो मैंने इसलिए ना आज बनाए नहीं। मैंने ना नान बना दिए। तो मैंने आज जो आटा लगाया था ना, वो आटा सूजी और गेहूं का आटा, मैदा और सूजी से मिलकर लगाया था। तो बच्चों को ये नान लग रहे थे, और वाकई में लच्छा नान लग रहे थे, और घी भी निकल के तैयार हो गया था। और दोपहर में तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक थी, लेकिन शाम को बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे दवाई लेनी ही पड़ी आखिरकार। तो यहाँ पे चलिए आगे बताती हूँ मैं। लच्छा नान तैयार है मेरा, और चावल साथ में थे, और सूखे आलू भी थे। तो ये थी आज की हमारी टेस्टी थाली। कैसी लगी ना आपको, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। छोले और नान किस किस को पसंद है भटूरों के अलावा। चलिए, यहाँ पर फिर मैंने ना अपने कपड़े लेकर आई, जो मैंने बाहर रखे हुए थे, क्योंकि अभी ये मेरा खाली टाइम है। बच्चों को खाना देने के बाद बच्चे ट्यूशन चले गए थे। अब मैंने ये कपड़े फोल्ड करे थे, उसके बाद सीधा मैं आपसे मिली हूँ शाम को। मम्मी की तबीयत खराब है, और मैंने मम्मी को दवाई दी है, और मम्मी अभी और पानी भी आपने दिए मेरे को। आप हाँ। बहुत ही अच्छे हो। यांश मेरा गुड बॉय है। और यहाँ पे मैच देख रहे हैं हम। देख सकते हैं 15 बॉल पे 14 रन जाए। आप किसी तरफ है, लखनऊ या फिर चेन्नई। इधर
कमेंट करिए और अगर आप लखनऊ हो तो सपोर्ट कर रहे तो फिर आप ब्लू 14 पे 13 चाहिए पिदरी हार दे चन्नी पिदरी हार दे आराम से आ रही है आज तो हाँ ये रख दे बेटा। देख सकते हैं आप किसी तरफ है बताइए ये देख सकते हैं आप अपने जड्डू वाटर तैच तेल राहुल का तैच पकड़ा इन्होंने जड्डू ने जड्डू है भाई जड्डू वाटर तैच जड्डू जड्डू अपने जड्डू भैया जड्डू तो रहता आज हमारे घर पानी खत्म हो गया और बहुत मुश्किल से तामते रहती होती घर पे पानी नहीं आ रहा था। तो जी बस यहाँ पर रिहांश ये बता रहा था कि ना आज पता नहीं मोटर में क्या हो गया कि पानी ही ख़त्म हो गया। फिर मोटर से ना पानी ऊपर नहीं आया, मतलब कैसे बताऊँ। हाँ, मोटर में कोई दिक्कत हो गई, यानी कि मोटर ख़राब हो गई तो सारी टंकियाँ खाली हो गई। सिर्फ मीठा पानी आया था उसको, यानी कि मीठा पानी पहले हमारा बोरिंग का आता है ना, मीठे पानी से हमारा काम नहीं चलता। तो मीठा पानी से ही मैंने इतनी मुश्किल से बर्तन मांजे एक छोटी बाल्टी में ले लेके, क्योंकि नल से पानी डायरेक्ट पानी मतलब बता नहीं सकती, मेरे को इतनी दिक्कत हुई ना हर काम करने में। ओ माय गॉड, शाम से पानी नहीं है। पहले तो खाना बनाया, जितना पानी था वो सारा यूज़ हो गया खाना बनाने में। फिर बड़ी मुश्किल से पानी आया, हाँ उस टाइम फिर पानी आया, पीने का भी पानी नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से सारा काम हुआ है। और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ख़राब है, कमर में तो मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, फीवर हो रहा है। अब बोला नहीं जा रहा, बाद में मिलते हैं। बस यहाँ पे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने 2 दिन व्लॉग नहीं बनाया है। और यहाँ पर ये मैं अगले दिन का व्लॉग दिखा रही हूँ कि पानी नहीं था तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, इसलिए भी मैंने व्लॉग नहीं शूट किया, क्योंकि पानी नहीं था ना, मेरी टेंशन के मारे सर में दर्द हो रहा था और तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी। तो इसी के चलते मैंने 2 दिन व्लॉग नहीं बनाया है। अब आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चलेगा कि हमारा पानी आया या नहीं।